डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दोस्तों, महाराष्ट्र और झारखंड, ये दो राज्यों में अभी आप जब ये वीडियो शायद देख रहे होंगे तो विधानसभा चुनाव के लिए मतदान भी चल रहा होगा, लेकिन जब तक ये वीडियो आपके पास पहुंचेगा कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव का मतदान खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसे में एक बड़ा आरोप विपक्ष के नेताओं पर इस महाराष्ट्र चुनाव में लगा है। करीब 150 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप सुप्रिया सुले और नाना पटोले पर लगा है। सुप्रिया सुले एनसीपी की नेता है, शरद पवार की बिटिया है। वहीं अगर हम बात करें नाना पटोले की, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में है। लेकिन अब ये बिटकॉइन का मामला दरअसल है क्या, क्यों सुप्रिया सुले और नाना पटोले को बीजेपी घेर रही है, चैट सामने आ रही है, नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं कि विधानसभा चुनाव से एक दिन पहले 100 से 150 करोड़ रुपए का फर्जी घोटाला किया गया और इन पैसों का इस्तेमाल विधानसभा चुनाव में विपक्ष के नेताओं ने किया है, ऐसा सत्तारूढ़ पार्टी का कहना है। आखिरकार है क्या यह मामला, आपको वो समझा देता हूं। दरअसल पूर्व अधिकारी है आईपीएस ऑफिसर रविंद्रनाथ पाटिल, उन्होंने इस मामले का खुलासा किया है और जो कांग्रेस के नेता है नाना पटोले और सुप्रिया सुले जो एनसीपी के नेता है, इन तीनों की एक बातचीत कह लीजिए, सोशल मीडिया कोई चैट है, वो वायरल होने के बाद यह मामला उजागर हुआ। उस वायरल मामले में कथाकथित तौर पर कह सकते हैं कि बिटकॉइन को लेकर चर्चा हो रही है। नाना पटोले ने दावा किया था कि उनकी उनसे बात हुई थी, नाना ऐसे चैट में दावा किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी की तरफ से भी इन सभी चीजों को, आरोपों को फर्जी बताया जा रहा है। लेकिन वहीं बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चैट, जो बीजेपी के नेता है, वरिष्ठ नेता सुधांशु त्रिवेदी, उन्होंने सुप्रिया सुले, नाना पटोले और रविंद्रनाथ पाटिल जो पूर्व आईपीएस ऑफिसर है, उनकी चैट सार्वजनिक करी और कहा कि खुलेआम यहां पर बिटकॉइन को बेचने की बात हो रही थी और करोड़ रुपए के जो पैसे आए हैं वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में उसका यूज भी होना था। लेकिन अब कह सकते हैं कि महाराष्ट्र चुनाव कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण भी हो गया। आखिरकार ये कौन है रविंद्र पाटिल, उसके बारे में आपको बता देते हैं। कौन है पूर्व अधिकारी आईपीएस रविंद्रनाथ पाटिल? 2004 बैच के पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। साल 2010 से वो कॉरपोरेट सेक्टर में साइबर एक्सपर्ट के तौर पर काम कर रहे थे। साल 2018 के बिटकॉइन धोखाधड़ी मामले की जांच के लिए उन्हें फॉरेंसिक ऑडिट की जांच करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। 4 साल बाद साल 2022 में उन्हें 5 करोड़ रुपए की बिटकॉइन की हेराफेरी के चक्कर में आरोपी बनाया गया, जिसके लिए उन्हें अंडर ट्रायल रखा गया और पुणे की यरवदा जेल में 14 महीने बिताए। लेकिन अब वो बॉम्बे हाई कोर्ट में वकालत कर रहे हैं। तो दोस्तों, देख लिया आपने रविंद्र पाटिल को, जिन्होंने आरोप लगाए थे। लेकिन अब कह सकते हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के जो परिणाम है 23 तारीख को आएंगे, लेकिन परिणाम से पहले बिटकॉइन का यह घोटाला कहीं ना कहीं कह सकते हैं विपक्ष के लिए गले की हड्डी बन सकता है, क्योंकि बैठे बिठाए कह सकते हैं कि सत्तारूढ़ पार्टी को विपक्ष के नेताओं ने एक मौका दे दिया उन पर साधा क्या निशाना साधने का। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि 23 नवंबर को परिणाम किसके पक्ष में आते हैं। वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।